यानी 8 या 24 लाख रुपए, 24-25 लाख 20 बंदों को हम रोजगार देते हैं, 20-22 लोगों को काम दे बिल्कुल दे रहे हैं जी। हर किसान को मैं कहना चाहूंगा मार्केटिंग एक जगह बना करें, ठीक है सर। सभी मंडियों को देखें। तो आधा एकड़ से फिर अगले 3 महीने के बैच में हमने 1 एकड़ कर दिया, फिर हमने 2 एकड़ कर दिया, अब धीरे 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 8 एकड़ तक पहुंचे। आज हम जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो किसान है वो क्या 2 साल पहले परंपरागत अपने गेहूं और धान की खेती करते हैं, उसको छोड़कर सब्जी की तरफ अपने नई खेती की शुरुआत की है। और यहाँ पे 1 एकड़ में एक समय पर 2 फसल निकाल रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको किसान से। तो राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आप आए हमारे गाँव में, हमारे खेत में। तो सबसे पहले अपना छोटा परिचय दे दीजिए। मैं जी बिंदर गुराना, और गुराना से ही बोल रहा हूँ, और हमने ये खेती की शुरुआत करके सब्जी की खेती की। सर इससे पहले आप कौन सी खेती करते हैं? पहले बड़े बुजुर्ग किया करते थे जी खेती, गेहूं की और चावल की और कपास की। ठीक है। तो हमने सोचा कि कुछ नया करके देखेंगे, तो हमने सब्जी की फसल लेनी शुरू की है 2 साल से। और इस 2 साल में हमने देखा है कि 2 फसल एक बार में हम किस प्रकार ले सका, तो हमने करके दिखाया। तो सर जैसे ये खेती कर रहे हो आप, इससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ करते थे आप? पहले हम सर बिजली का काम भी करते थे, जैसे मोटर वाइंडिंग का है, फिटिंग का काम है, कोई और काम है। तो हमारा इस खेती की तरफ ध्यान गया कि इसमें अच्छा मैनेजमेंट करके हम अच्छी उत्पादन ले सकते हैं, तो हम सब्जी की खेती में आए। फिर अभी फिलहाल कितने किले में अपने सब्जी उगा रखी है? अपने फिलहाल 8 एकड़ में फसल है जी सब्जी की, जिसमें घिया है, तोरी है, करेला है, तरबूज है, तर है, भिंडी है और तरबूज भी है। ठीक है सर। 8 किले की फसल आपकी, इसमें जैसे और सारी अलग अलग है, लेकिन फिलहाल जिस किले में हम खड़े हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रखी है आपने। तो इसमें कौन कौन सी फसल आपकी? इसमें सर घिया है, और इसमें साथ में हमने लिया है धनिया। तो ये इसी साल ट्राई किया या पिछले 2 सालों से? ये पिछले साल ट्राई किया था हमने जी, इसका बेनिफिट अच्छा मिला हमने, अच्छा तो दोबारा फिर लिया ये। तो इस 1 किले का जो ये इंटरक्रॉपिंग किया आपने, इसमें कितना मुनाफा देखने को मिला आपको? इसमें मुनाफा इतना है सर, जैसे हमारे जो लेबर कॉस्ट है या सर। बीज कॉस्ट है या स्प्रे की कॉस्ट है, उसमें अपना जो धनिया है वो पूरा कर देगा। और जो अपनी दूसरी मैन फसल है जैसे लौकी है, मैन फसल अपनी ये बचत की रह जाओगी, ये बचत निकाल और ये इंटरक्रॉपिंग। हाँ। और इसमें सर जो आपने शुरुआत की है, कितना खर्चा आ जाए? जैसे बेड बना रखा आपने ये, तो इसमें क्या कॉस्ट पड़ा है, बीज वगैरह की वो बताओ थोड़ा। बीज अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के बीज आए मार्केट में। 250 रुपये पर पैकेट से लेके 350 पर पैकेट पर आता है बीज ये, जिसमें 50 ग्राम के पैकेट में 350 बीज होते हैं। तो इसमें 10 से लेके 15 पैकेट तक बीज लगे हुए हैं इसके। तो आप इसकी कॉस्ट फड़ा लेना गुणा भाग करके। ठीक है सर। उसके बाद जैसे ये खेत तैयार करने का और ये बेड बनाने का, लेबर का कितना खर्चा आ जाता है सारा कुल मिला के 1 किले में? इसमें समेत बांस, समेत बीज और समेत ये जो तार वगैरह लगे हुए हैं, सभी कुल मिला के लेबर समेत, जिसमें स्प्रे भी आ लिया, जिसमें जो आप बेसल डोज डालते हैं वो भी आ गया, लगभग 50,000 के करीब खर्चा आ जाता है। और जैसे आप एक फसल लेते हैं इसमें, तो कितना और निकलता है आपका प्रोडक्शन? एक फसल लेने में तो 50 तो ये लगेगी, साथ में लगे। हाँ ये तो लगेगा। और इस वजह से आपने दूसरी ली, ताकि हम इसका जो खर्च है वो कम करके एक मैन फसल को हम बचा सके, बचत में ले सके। हाँ ले सके। ठीक है। तो जैसे आप 8 किलो में कर रहे हो, आपने इसमें थोड़ा ज्यादा मुनाफा लिया, तो आपको ये नहीं लगा कि इस बार सभी किलो में करेंगे? हाँ सर, ये अब की बार जैसे हमने शुरू की थी आधा एकड़ से। ठीक है सर। तो आधा एकड़ से फिर अगले 3 महीने के बैच में हमने 1 एकड़ कर दिया, फिर हमने 2 एकड़ कर दिया, अब धीरे 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 8 एकड़ तक पहुंच गया। 8 एकड़। हाँ। और जैसे ये बांस वगैरह है, इनका क्या फायदा रहता है आप? इसका बांस का एक फायदा है सर, जैसे हम नीचे जैसे बेल फैलती है, ठीक है सर, तो बेल नीचे फैलती है, राम बरस गया, राम ज्यादा पानी ठहर गया तो इसका अपना फल खराब हो गया और साथ में बेल भी खराब हो गई, तो हम 0 लॉस में चले गए। ठीक है सर। तो इससे क्या होगा कि हमारी बेल जो पूरी स्केटिंग पे ऊपर चली जाएगी, फल फ्रेश आएगा इसके अंदर। फल फ्रेश? हाँ, फ्रेश आ गया तो इसमें हमें भाव भी अच्छा मिलेगा, हमारी मार्केट भी अच्छी जाएगी। मार्केटिंग कहाँ करते हो आप? मार्केटिंग जैसे हर किसान को मैं कहना चाहूंगा, मार्केटिंग एक जगह बना करें, ठीक है सर। सभी मंडियों को देखें। अच्छा। जहाँ भी ऊंचा दाम मिले किसान को वहीं जाना चाहिए, और किसी के बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करना चाहिए। जैसे अपना गांव गुराना है, इसके आस पास में देखे मार्केट, हिसार जिला है, अत्ता गांव, पास में मंडी है बगवाला की भी, तो कहाँ सेल करते हो आप फिलहाल?
फिलहाल हम बरवाड़ा, आसी, हिसार अच्छा 3 जगह पे सेल करते हैं सर। हाँ, हासी भी पास में लगता है हाँ, आपके। आसी पास में लगता है। तो तीनों में मंडी में आधा आधा मतलब 30% लगा हाँ दो। हाँ 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 जी हाँ। तो जैसे फिर आपका कॉस्ट कितना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का वगैरह? ट्रांसपोर्ट का बरवाड़ा हमारे नजदीक 8 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। तो हम पसंद तो ये करेंगे हमारा माल ज्यादा बरवाड़ा ही जाए ताकि हमारा भाड़ा खर्च कम हो। किराया कम हो जाए। हाँ, लेकिन कॉस्ट का मतलब प्राइस का अच्छा मिलता है? प्राइस का मतलब मंडी से नहीं होता जी। अच्छा। प्राइस का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट, वो बेस्ट प्राइस वहाँ मिलेगा जहाँ हमें माल कम हो और अपने पास ज्यादा हो। अच्छा। अगर मंडी में खपत ज्यादा होगी उस माल की तो हमें वहीं देना पसंद करेंगे। जैसे हम आसी चले गए, आसी 2 रुपए किलो चीज बिक रही है और वहाँ 20 रुपए किलो बिक रही है, तो हम बरवाड़ा ही जाएंगे। वो हासी की तरफ आस पड़ोस में और ज्यादा सब्जी होगी। हाँ। इस वजह से आप बरवाड़ा हाँ, जाओ। बरवाड़ा चले जाएंगे। तो ठीक है सर। और किन किन बातों का अगर कोई भाई नई खेती की तरफ उतरे, जैसे आप आए थे गेहूं दान के, कुछ आपने देखा भी ये कमी आई 2-3 सालों में, क्या मेन मोटी कमी लगी तो इसमें सब्जी में? हाँ सर। सब्जी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर आप देख रेख सुबह शाम आपकी फसल की देख रेख करेंगे, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो बहुत से यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, सरकार ने भी बहुत से डॉक्टर ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, वो चेक करके जाएंगे। हर समय ऐसी कोई बीमारी नहीं इसमें फसल में कि जिसका इलाज नहीं हो। बस बंदे को इतना पता होना चाहिए इसका ये पत्ता खराब हो गया तो हमें इसमें क्या बीमारी है। आप खुद को ज्ञान नहीं तो दूसरे को दिखा दो। ठीक है सर। और जैसे कोई भाई नई स्टार्ट करता है तो ये तो आ गया उसका, तो उसको क्या कहना चाहोगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको? सबसे पहले मैं जो नए किसान इसमें आना चाहते हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस खेती में आइए, सब्जी खेती में आओ। सब्जी की खेती में आइए। इससे हम दूसरों को भी रोजगार देंगे और अपने को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है सर। इसमें इतनी बढ़िया सिस्टम है कि हर समय किसान अपने खेत में रहेगा और बढ़िया मुनाफा लेके आएगा। अभी फिलहाल आपके मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लेबर काम कर रही है। कितनी लेबर आपके यहाँ? लेबर सर जैसे उस 1 एकड़ में मटर है उसमें तो 14 लेबर हैं और यहाँ 5-7 यहाँ। ओवरऑल मतलब 20-22? हाँ, 20 बंदों को हम रोजगार देते हैं। 20-22 लोगों को काम दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं जी, बिल्कुल। हाँ। और जैसे आपका ओवरऑल प्रॉफिट देखें 8 किलो में कितना निकाल देते हो सब साल में? 8 एकड़ का आप ये मान के चलो एक बैच 3 महीने का होता है सब्जी का। ठीक है सर। 3 महीने में 1 एकड़ की 1 लाख मान के चलो आप, तो 1 एकड़ से हम 3 लाख रुपए ले सकते हैं 1 साल के अंदर, यानी 8-24 लाख रुपए। 24-25 लाख। हाँ। और वहीं पे अगर धान या गेहूं करते तो कितना निकाल देते? कितना? 1 एकड़ में 1 लाख की जीरी होती है, धान होती है। हाँ। 50,000 रुपये कणक लगा लो, 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख तो अपनी जेब में आ गया, तो 50-60 हजार रुपये खर्च भी आएगा उसके ऊपर उसका। लेकिन ये दुगना हो रहा है वहाँ पे 3 लाख हो रहा है। हाँ। और साथ में खर्च भी आपका थोड़ा लिमिट का हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक बार लिमिट बांस है आपका, हाँ। तार है, ये तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी हाँ, ये 3 साल तक चल जाएंगे जी। 3 जैसे ये 10 फुट की हाइट के बांस हैं, ठीक है सर। ये हमने 7 फुट पे 6 फुट पे ये लगा रखा है, तार लगा रखा है। ठीक है। तो ये तार ये नीचे से गड़ गया तो फिर ये 9 फुट का रह गया, फिर ये 8 फुट का रह गया, फिर ये जब भी 5 फुट का भी रह जाएगा तब भी हम टमाटर में यूज कर लेंगे इसको। ठीक है। हाँ। तो मतलब वही अगर कोई भाई छोड़ के परंपरागत खेती को सब्जी की तरफ आए तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको अपनाना चाहिए। हाँ, मैं यही कहूंगा जो भी नए मित्र हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा वो इस खेती के अंदर आए, ये खुद को भी रोजगार देगा और औरों को भी रोजगार देगा। हाँ। बहुत ही अच्छी चीज है ये। क्यों पुरानी खेती करते करते उसमें 1.5 लाख का मुनाफा आ रहा था, साथ में 50,000 का खर्चा लगा दो, इसमें दुगनी तो आमदनी होगी किसान हाँ, की। हाँ जी, हाँ। साथ में 20-22 भाइयों को और काम मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा सर। और अपने आराम से टेंशन मुक्त खेती है ये। क्योंकि गेहूं में उनमें तो फिर ज्यादा कंपाइन और वो लेके आओ ट्रैली वगैरह, इसमें डेली का आपको आमदनी हो रही है। डेली का ऐसे सर कोई भी फसल है सब्जी की, जैसे ये है, ये सिर्फ 1 महीने की फसल है जो अपना धनिया है। ठीक है जी। ये 1 महीने में हार्वेस्टिंग होने लग रहा है, मजदूर काम करने लग रहे हैं। हाँ। 1 महीने में ये कट जाएगा और अपने जो लौकी है ये ऊपर चढ़ जाएगी। ये 40 से 45 दिन में फल देना शुरू कर देती है। तो मैं एक जानना चाहूँगा, शुरू में अपना पास किला है 1 एकड़, उसमें आपने कैसे बेड बनाए, कैसे इसमें दवाई खाद वगैरह सब कुछ यूज किया? सबसे पहले हम धरती को तैयार करते हैं, 2 बार हरों से उसको कल्टीवेशन करें। ठीक है। फिर उसमें फाड़े के साथ 2 बार। ठीक है। फिर उसमें बेसल डोज डलती है। अच्छा। जैसे DAP डालना है, सल्फर डालना है, पोटास डालना है,
जैसे और फंगस के हैं, कीटनाशक है, वो सब डाल के और तैयार कर दिया जाओ किला। उसके बाद में फिर इसके बेड तैयार करे जाते हैं। ठीक है, बेड की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है? ये बेड सर हमने ये जो लौकी की बिजाई है ये 5 पे कर रखी है, 5 फुट चौड़ाई पे। अच्छा, और इसकी पौधे से पौधे दूरी है जी 2 फुट। ठीक है, ये इसका ये कॉम्बिनेशन बनेगा सर। ठीक है। और साथ में आपने फिर इसमें धनिया लगा दी? हाँ, साथ में धनिया लगा दिया। धनिया तो इतनी जबरदस्त चीज है, ये अब कट जाएगा। हाँ, लगभग मान के चलो 60,000 रुपए की लगाई चला जाएगा। अच्छा, अपना हाँ, खर्च सारा इसमें निकल गया? हाँ, इसमें निकल जाएगा और ये अपने लौकी इसके ऊपर चढ़ जाएगी। हाँ। और जैसे पानी के आप देख पा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लग रहा है? नहीं, ड्रिप नहीं है इसमें। ड्रिप तो ये पहले लगाया था हमने सर, इसमें सीधा फर्ड इरिगेशन के द्वारा हमने पानी देना पड़ा है। क्योंकि साथ में हमने इंटर क्रॉपिंग कर रखी है। अच्छा, अगर हम ड्रिप लगाएंगे तो फिर ये नहीं होगी, अकेली लौकी होगी। अच्छा, तो ड्रिप हमने बंद कर दी और ड्रिप से कुछ हमें मजा भी नहीं मिला ऐसा खास। मजा अच्छा। नहीं मिला? हाँ, नहीं, मजा नहीं मिला, क्योंकि हम ये दूसरी फसल नहीं ले सकते। अच्छा, अच्छा। मतलब इंटर एक- क्रॉपिंग की वजह से मजा नहीं मिला। नहीं, वैसे वो अच्छी चीज है ये। बहुत बढ़िया चीज है वैसे तो। और पानी देखे तो पानी कैसा होना चाहिए? पानी सब्जी के लिए ये तो पूछने की बात नहीं है। सब्जी के लिए सबसे बढ़िया पानी मीठा पानी, नहर का पानी होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर पड़ोस में नहर भी है, यहाँ पर थोड़ी ही दूर। हाँ, नहर भी है जी, पानी अच्छा है यहाँ पर, पानी अच्छा है। तो भाई इस तरह से आप पुरानी खेती को छोड़ के अगर सब्जी खेती कर रहे हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, लोगों को काम भी दे सकते हो। तो भाई किसी भाई को करना हो तो जरूर करो।